बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हॉवर्ड ऑनलाइन एकेडमी की तरफ से मदर फरीद हाजिर खिदमत है। डियर एस्पिरेंट्स, ये हमारा 20वां लेक्चर है एजुकेशन रिसर्च के हवाले से, जिसमें 20वां और आखिरी लेक्चर है एजुकेशन रिसर्च के हवाले से, जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च रिपोर्ट के हवाले से। सारी रिसर्च करना हमने सीख ली, अब रिसर्च को रिपोर्ट करने का टाइम आ गया है। किस तरह से हमने एक उसकी जामे रिपोर्ट बनानी है, जो हमने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट की है, उसको रिटन फॉर्म में हम किस तरह से एक वेल डिफाइंड जो है वो मेथड के ज़रिए जो है वो उसको एक्सप्लेन करेंगे। रिटन फॉर्म में किस तरह से उसको एक कलें मुनज़्ज़म जो है वो जामिया रिपोर्ट जो है उसकी किस तरह से तैयार करेंगे, आइए सीखते हैं। सबसे पहले इसके पार्ट्स जो है वो सीख लें आप। इसके एक निमोनिक्स है PMS। इसमें सबसे पहला पार्ट जो है वो प्रीलिमिनरी है, उसके बाद सेकंड नंबर पे है मेन बॉडी आ जाता है, और लास्ट नंबर पे सप्लीमेंट्री, ये तीसरा पार्ट है। तो 3 हिस्से होते हैं रिसर्च रिपोर्ट के, और तीनों के तीनों जो है वो इंतहाई ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, और हर एक हिस्से को दानाई के साथ जो है कंप्लीट करना रिसर्चर या कह लें कि जो भी स्टूडेंट होता है रिसर्च का, उसकी एक जिम्मेदारी होती है उसको वेल डिफाइन तरीके से उसको प्रेजेंट करे। तो आपने देखना है कि भाई सबसे पहले प्रीलिमिनरी जो है वो पार्ट, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, वो किस तरह से बनाया जाएगा। उसके बाद मेन बॉडी और सप्लीमेंट्री, ये दोनों जो हैं इसको आपने पेजिंग जो करनी है, इसके सफ़े नंबर जो लिखने हैं आपने, पेज नंबर, वो आपने ये सिंपल गिनती के अंदर लिखने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से, सो ऑन। और जो प्रीलिमिनरी पार्ट होगा इसको आपने रोमन जो है वो काउंटिंग के अंदर लिखना है कि 1 2 3 इस तरह से 4 सो ऑन। ये प्रीलिमिनरी पार्ट जो है इसको आपने इस तरह से लिखना है। इसमें होगा क्या, आइए देखते हैं। सबसे पहले है टाइटल पेज। टाइटल पेज में क्या होता है, सबसे पहले टाइटल पेज में आपका टॉपिक आएगा और स्टूडेंट नेम आ जाएगा, उसका रोल नंबर आ जाएगा, डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नेम आ जाएगा जिसकी तरफ से आप रिसर्च कर रहे हैं, और उसके बाद यूनिवर्सिटी का मोनोग्राम वगैरह वो भी आ जाएगा। तो ये पहला पेज टाइटल पेज जिसको कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेज है। देखने में तो हमें लग रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट पेज जो है वो टाइटल पेज ही है, क्योंकि इसी को देख के, इसकी आउटलुक को देख के आगे कोई भी जो रीडर होगा उसको स्टडी करेगा। तो ये इंतहाई मतलब कह लें कि अच्छा होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। तो उसके बाद नेक्स्ट है, आपने ये टाइटल पे ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं सबको रोमन में लिखना है, नंबर 1 नंबर 2 3 3 इनके इस तरह से वो आई के ज़रिए जो रोमन जो हो अकाउंटिंग होती है उसमें हमने इनकी पेजिंग करनी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है डिक्लेरेशन ऑफ सर्टिफिकेट। आपने सर्टिफिकेट देना है कि रिसर्च जो है मेरी ये टोटली जो है वो ओरिजिनल है और इसमें कॉपी पेस्ट नहीं किया गया। अगर कहीं पे भी कोई कॉपी पेस्ट या प्लेजरिज्म का कोई इशू आता है तो इसको आप जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो रिसर्च काउंसिल जो है वो उसको फिर वो काउंसिल कर सकती है, यानी कि वो सर्टिफिकेट आपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद ये वैसे अप्रूवल शीट पहले भी हो सकती है, इनके तीसरे नंबर पे इसको हम कर सकते हैं अप्रूवल शीट। इसमें जो रिसर्च कमेटी होगी, जो आपके सुपरवाइजर या बाकी जितनी भी वो कमेटी होगी रिसर्चर्स की, सुपरवाइजरी कमेटी, उनकी तरफ से अप्रूवल और उनके कमेंट्स जो है वो इस हिस्से के अंदर आपने वो मेंशन करने हैं। और डेडिकेशन, इसमें आप अपनी रिसर्च जो है उसको डेडिकेट करेंगे जी। कोई भी मतलब आप रिसर्च पेपर देखें ना, उसमें आपको नज़र आएगा कि डेडिकेशन का पोर्शन लाजमन जो है वो लिखा होगा कि मैं अपनी जो किताब है, जो मैंने रिसर्च लिखी, जब मैंने कोई भी रिसाला लिखा या कोई भी मैंने टर्म पेपर लिखा या कोई भी काम किया, तो वो उसको मैं जो है वो डेडिकेट करता हूँ अपने बाबा के नाम, अपनी मामा के नाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम। मुख्तलिफ ये आपको डेडिकेशन के हवाले से ये टाइटल मिलेंगे कि किस किस के नाम वो असल में वो अपना खराज तहसीन पेश करना होता है, या बल्कि कह लेंगे साले सवाब अगर मैं कहूँ तो वो ज़्यादा सूटेबल वर्ड होगा। यहाँ पे आपने उनको वो डेडिकेट करना है। तो ये 3-4 पार्ट्स जो है वो इसके प्रीलिमिनरी पार्ट के जो है वो हो गया। उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट। इसमें आपने उन दोस्तों की, उन टीचर्स की, उन सुपरवाइजर्स की और उन कोलीग्स की जो है वो
खिदमात को सराहना है, अप्रिशिएट करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है जिन्होंने आपको रिसर्च करने के हवाले से सपोर्ट किया, मदद फराहम की। तो एक्नॉलेजमेंट में आप उन लोगों के हवाले से मेंशन करेंगे। उसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट। इसमें आपने सफ़ा नंबर बताना है, टॉपिक नेम बताना है, एक कंटेंट लिस्ट तैयार करनी है कि कौन से सफ़े पे कौन सा चैप्टर आएगा और कौन से टॉपिक जो है वो कौन से पेज नंबर पे आ रहा है। तो इस हिसाब से आपने एक टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो तैयार कर लेना है। उसके बाद है लिस्ट ऑफ टेबल्स। ये एक अलग से मतलब एक अच्छी रिसर्च रिपोर्ट जो है उसका एक प्रिलिमिनरी पार्ट का एक हिस्सा होता है कि उसके अंदर जितने भी टेबल्स वगैरह होते हैं उनकी भी वो कह लें कि अलग से एक लिस्ट बनती है कि टेबल नंबर फलां जो है वो फलां पेज नंबर पे है, फलां टेबल जो फलां पेज नंबर पे है। तो ये टेबल्स की भी एक लिस्ट जो है वो तैयार करनी है। इसी तरह से ये डायाग्राम्स अगर आ जाती हैं या कोई फिगर वगैरह है या कोई शक्लें वगैरह हैं तो उनका भी एक जो है वो कह लें कि आप लिस्ट तैयार करेंगे, वो भी मेंशन की जाएंगी, उनके भी पेज नंबर वगैरह बताए जाएंगे। उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट। इसमें आपने एक छोटा सा ओवरव्यू देना है, आपने इस रिसर्च के अंदर क्या किया, कौन सी आपकी हाइपोथेसिस थी और उसके ऊपर आपने कौन सी कह लेंगे टेक्निक्स यूज़ की, डाटा कलेक्शन के हवाले से सैंपल आपका क्या था और उसके मेथडोलॉजी आपने क्या की और फाइंडिंग वगैरह क्या थी। इनके एक शार्ट सी समरी सी जो है वो आपने या सेंट्रल आइडिया जो है इसके अंदर जो है वो आपने दे देना है। उसके बाद एक्रोनिम्स या कह लें कि निमोनिक्स वो नहीं, एब्रीवेशन जिसको कहते हैं। एब्रीवेशन जो है वो जितनी भी रिसर्च के अंदर यूज की जाएंगी, जैसे ये मैंने पीएमएस की एक एब्रीवेशन बना दी है। प्रिलिमिनरी पार्ट है, मेन बॉडी है और सप्लीमेंट्री पार्ट, ये 3 पार्ट्स हैं रिसर्च रिपोर्ट के। तो यहाँ पे मतलब आपने एक्रोनिम में ये 10वां हिस्सा है प्रिलिमिनरी कह लें कि पार्ट का। इसमें आपने जितनी भी एब्रीवेशन यूज करनी है उनकी फुल फॉर्म जो है वो बतानी है, वो मेंशन कर देनी है कि ये एब्रीवेशन इस्तेमाल की जाएंगी इसके अंदर और इसकी फुल फॉर्म ये बनती है। तो ये इस तरह से करके आपने पहला हिस्सा रिसर्च का मुकम्मल कर लेना है। उसके राउंड अबाउट ये 10 जो है वो कह लें कि हिस्से बनते हैं मजीद, इनको आपने अच्छे से देख लेना है और इसके अकॉर्डिंग लाजमन जो है वो बनाना ज़रूरी है। और ये इसको आपने ये अगेन मैं रिपीट किए देता हूँ, आपने रोमन नंबर्स में पेजिंग करनी है। और ये जो आप पेजिंग कर रहे होंगे ये आपने जो भी पेपर होगा आपने A4 साइज का जो भी पेज लेना है कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, उसके सेंटर में यहाँ पे आपने पेज नंबर जो है वो इंसर्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकंड पार्ट है, मेन बॉडी है। इसमें आपने वो जितने भी वो रिसर्च के हवाले से आपने काम किया, जितने भी चैप्टर्स बनते हैं उनको आपने मेंशन करना है चैप्टर वाइज। चैप्टर नंबर 1 है, उसके बाद वो ये आप ऑलरेडी कंटेंट लिस्ट के अंदर मेंशन कर चुके हैं कि कौन से सफ़ा नंबर से कौन सा चैप्टर नंबर स्टार्ट हो रहा है। तो आपने चैप्टर नंबर 1 फिर उसकी डिटेल आगे, फिर दूसरा चैप्टर है उसकी डिटेल, उसके अंदर जो है वो तीसरा, चौथा, पांचवा। रिसर्च जो है मेन बॉडी के अंदर याद रहे 5 चैप्टर होते हैं और रिसर्च रिपोर्ट जो है वो कौन से टेंस के अंदर लिखी जाएगी, हमेशा पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाएगी। और रिसर्च हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा वो फ्यूचर टेंस के अंदर लिखी जाती है। इन बातों का ख्याल रखिएगा। तो जो रिजल्ट्स हैं वो पास्ट टेंस के अंदर लिखे जाएंगे और किस तरह से मैंने किया था और ये इसके फाइंडिंग आई, यानी कि ये पास्ट टेंस में और इस तरह से करूंगा और ये हो जाएगा। तो ये हाइपोथेसिस जो है वो किस में, वो फ्यूचर टेंस में आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद ये चैप्टर्स का थोड़ा सा मैं इसमें ओवरव्यू दे दूं कि इंट्रोडक्शन में आप क्या करेंगे। इसमें आपने रिसर्च का जो टॉपिक है, उस प्रॉब्लम है आपकी, उसकी स्टेटमेंट करनी है, बतानी है। हाइपोथेसिस के हवाले से आपने बताना है और लिमिटेशंस, डिलिमिटेशंस जो है वो सारी की सारी चीज़ें आपने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर मेंशन कर देनी है। हाइपोथेसिस आपने कौन सी ली और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, जो रेलिवेंट लिटरेचर आपने स्टडी किया और इस रिसर्च को सपोर्ट जो कर रहा है उसका आपने जो है वो हवाला देना है कि कौन कौन सा चैप्टर, कौन कौन सी बुक से कौन कौन सा पार्ट आपने स्टडी किया और उसके बाद आपने उसके हवाला जात भी देने हैं। यहाँ पे आपका जो भी लिटरेचर रिव्यू होगा, आपने मुतलका लिटरेचर जिनको भी स्टडी किया होगा उनको आपने इस चैप्टर के अंदर डिटेल से बताना है। फिर उसके बाद आपने ये तीसरा चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है, रिसर्च मेथडोलॉजी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें आपने बताना है रिसर्च की नेचर, आप कौन सी रिसर्च जो है वो करने जा रहे हैं, आपकी रिसर्च जो है वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव नेचर की है, कौन सी नेचर की, हिस्टोरिकल है
एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है रिसर्च की, या इन्फरेंशियल है, कौन सी है वो आपने इसके अंदर मेंशन करना है। फिर पॉपुलेशन मेंशन करनी है मेथोडोलॉजी के अंदर, आपने सैंपल को मेंशन करना है, सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी आपने यूज़ की, वो डाटा कलेक्शन कैसे आपने करनी है, वो सारी की सारी। और उसके बाद डाटा कलेक्शन के लिए जो आपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, उनका भी आपने इसी चैप्टर, तीसरे चैप्टर के अंदर, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर, और रिसर्च टूल्स जो हैं उनका भी आपने यहाँ पे जिक्र कर देना है, बता देना है, मतलब डिटेल के साथ कि आपने कौन कौन से रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल किया। उसके बाद नेक्स्ट है डाटा एनालिसिस है। अब टाइम आ गया डाटा को एनालिसिस करने का, तजिया करने का। इसमें आपने डाटा जो है उसकी वेरिफिकेशन कर देनी है, इनके एनालिसिस करना है, तजिया करना है। वो आपने जैसे भी तजिया किया, जैसे कि वो मैंने बताया था ना, हिस्टोरिकल रिसर्च में हमने पढ़ा था कि उसकी जो डाटा एनालिसिस है वो क्रिटिसिज्म के थ्रू की जाती है, इंटरनल क्रिटिसिज्म है या एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है। इसी तरह से हर एक रिसर्च का एक स्टाइल होता है जिसमें डाटा एनालिसिस किया जाता है। तो आपने वो डाटा एनालिसिस के हवाले से मेंशन करना है कि आपने किस किस तरह से ये डाटा एनालिसिस किया, और उसकी फाइंडिंग जो है वो लास्ट में आपने वो लिखनी है। रिकमेंडेशन हुई जो भी आपकी तरफ से, और जो कंक्लूजन था, समरी था, आपकी जो फाइंडिंग है, वो सारी की सारी पांचवें कह लें कि चैप्टर के अंदर आ जाएंगी। इस तरह से करके ये 5 चैप्टर हैं, ये आपने याद रखने हैं। सबसे पहले इसमें क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन है, आ जाता है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ द लिटरेचर है। सेकंड नंबर पे आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी, और सॉरी, सेकंड नंबर पे लिटरेचर रिव्यू है, थर्ड नंबर पे रिसर्च मेथोडोलॉजी, और चौथे नंबर पे आपने डाटा एनालिसिस, और लास्ट में समरी या फाइंडिंग वगैरह या रिकमेंडेशन जो है। ये 5 हिस्से बनते हैं, 5 चैप्टर हैं रिसर्च के, मेन बॉडी के, ये याद रखना है। प्रीलिमिनरी पार्ट के कितने हिस्से हमने पढ़े थे, 10 हिस्से पढ़े थे। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है मेन बॉडी के अंदर, कितने चैप्टर होते हैं, 5, उनके नाम कौन कौन से हैं, ये भी आपने याद रखने हैं, और आपको इनके बारे में पता भी होना चाहिए कि आप उन चैप्टर्स के अंदर क्या लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सप्लीमेंट्री पार्ट है। ये लाजमी जो होता है कि आपने जो बुक स्टडी की, रेलिवेंट बुक्स जो है उनके आपने रेफरेंस देने हैं, हवाला जात देने हैं, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ा। उसके बाद अपेंडिक्स है, या ये उसकी जमा लिखा हुआ है, इंडेक्स है। आपने कौन कौन सी, मतलब कह लें कि जो वेबसाइट्स हैं जो सर्च की, वो भी सारी की सारी आपने मेंशन करनी है, कहाँ कहाँ से आपने डाटा लिया, इनकी जितने भी हवाला जहाज, जितने भी आपने सोर्सेज इस्तेमाल किए, जहाँ से भी आपको रिसर्च के मुतालिक मालूमात मिली, और जिस तरह से मिली, उनके हवाला जहाज जो है वो आप इस सप्लीमेंट्री पार्ट जो है वो, रेफरेंसेस जो है वो इस पार्ट के अंदर आपने वो प्रोवाइड करने हैं। उनकी लिस्ट जो है वो प्रोवाइड करनी है, और उनकी परमिशन वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएंगी कि आपने उनकी परमिशन, या जो भी था परमिशन है या नहीं है, तो उस हिसाब से जो परमिटेड होगा, जाहिर है वही आपने डाटा वो पिक करना है, और उसी को आपने इस्तेमाल करना है अपनी रिसर्च के अंदर। या आपने जहाँ से भी स्टडी किया, वो बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी बेसिकली होता है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ बुक्स, यानी कि किताबें जो आपने हैं उनकी हिस्ट्री के हवाले से जो रिसर्च करनी है उसको बिब्लियोग्राफी, और बायोग्राफी जो इंसानों की कह लें कि हिस्ट्री के हवाले से होती है। तो ये हिस्टोरिकल रिसर्च की बेसिकली टाइप्स होती है। तो चूंकि ये पास्ट टेंस के अंदर लिखी जाएगी रिसर्च रिपोर्ट, तो यहाँ पे बिब्लियोग्राफी आपने कौन कौन से रेफरेंसेस, कौन कौन से वेबसाइट से, कौन कौन से आपने बुक्स से, चाहे वो कौन कौन से आपने सीनियर से कंसल्ट किया, जो उनके रेफरेंसेस वगैरह आपने वो लाइब्रेरी, जो भी आपने कह लें कि सर्च किया डाटा, जहाँ से भी सर्च किया जिस वेबसाइट से, उनका हवाला जात जो है वो यहाँ पे आपने प्रोवाइड करना है। 3 हिस्से थे रिसर्च रिपोर्ट के। सबसे पहले प्रिलिमिनरी पार्ट है, उसके बाद जो है वो मेन बॉडी है, और लास्ट में सप्लीमेंट्री, पीएमएस। ये 3 पार्ट हैं रिसर्च के, रिसर्च रिपोर्ट के। कि मैं शॉर्ट सा वो इंट्रो ओवरव्यू दे देता हूँ दोबारा से। टाइटल पेज, इसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वगैरह इस तरह की सारी चीज़ें, और अपना टॉपिक नेम है, और मतलब वो टॉपिक नेम ही होगा ना, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, अपना नाम वगैरह, स्टूडेंट अगर आप हैं, आपका रोल नंबर वगैरह, यूनिवर्सिटी का नाम है, और इस तरह से ये सारी चीज़ें। और डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, इसमें आपने डिक्लेयर करना है कि आपकी रिसर्च ओरिजिनल है, और इसमें कॉपी पेस्ट का इशू नहीं है। अगर होता है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। सर्टिफिकेट देना है। उसके बाद है जी डेडिकेशन, ये आपने डेडिकेट करना है कि ये मैं अपनी रिसर्च वर्क जो है वो फलां के नाम जो है वो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसका सवाब या इसका जो भी है वो उस फलां शख्स को पहुँचे। उसके बाद अप्रूवल शीट है, ये सीनियर्स जो हैं या रिसर्चर जो हैं उनकी कमेटी ने जो भी अप्रूवल्स दी, इस तरह से उनके कमेंट्स से, वो इस हिस्से में आ जाएंगे। एक्नॉलेजमेंट है, आपने एक्नॉलेज करना है, तस्लीम करना है जिसने आपने खिदमात की, इस हवाले से खिदमात पेश की, आपको सपोर्ट किया रिसर्च करने के हवाले से, डाटा कलेक्शन के हवाले से, जिस हवाले से भी किसी ने सपोर्ट किया, उसको आपने यहाँ पे एक्नॉलेज करना है, उनका शुक्रिया अदा करना है। और उसके बाद जो है वो आपने जितने भी
कंटेंट यानी कि ये चैप्टर जो आएँगे, इनकी आपने पेजिंग करनी है और उनकी टॉपिक्स लिस्ट वगैरह प्रोवाइड करनी है इस हिस्से के अंदर और उनका वो पेज नंबर कौन से पेज नंबर के अंदर वो हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ इस पे सीरियल नंबर वगैरह आ जाएगा, टॉपिक नेम आ जाएगा, उसके बाद पेज नंबर आ जाएगा। तो ये जैसे कि बुक्स के अंदर होता है मोस्टली पहले दूसरे सफ़े के ऊपर टॉपिक्स की लिस्ट होती है, सीरियल नंबर होता है और उसके बाद आगे उनका पेज नंबर लिखा होता है। इसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल है, फिगर है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। एब्स्ट्रैक्ट आपने तैयार करना है, इनके ओवरव्यू एक हक स मतलब एक छोटा-सा मरकज़ी ख़्याल, सेंट्रल आइडिया जो है इसके अंदर। उसके बाद एक्रोनिम जितनी भी एब्रिविएशन वग़ैरह आपने यूज़ करनी है, वो सारी की सारी आपने वो पहले एक्सप्लेन कर देनी कि इसकी फुल फॉर्म ये बनेगी। उसके बाद ये सेकंड पार्ट में 5 चैप्टर थे। पहला इंट्रोडक्शन वाला, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, डाटा एनालिसिस है और लास्ट में समरी फाइंडिंग और लास्ट में सप्लीमेंट्री यानी कि इसमें रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी वगैरह आ जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिसर्च की समझ आ गई होगी। आज हम रिसर्च का जो सब्जेक्ट है इसका अख्ताताम करते हैं। फिर भी अगर किसी को कोई इश्यू हो, कोई मिसिंग हो, कोई मतलब कह लें कि किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकता है। हम इंशाल्लाह उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।